Welcome to CR International Online Classes. Hello students, how are you? I hope everyone is fine at your home. बेटा हम इस चैप्टर डिस्कस कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम था पृथ्वी की गतियां। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे बेटा। कल हमने इसके 9 क्वेश्चंस किए थे और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा व सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हमने देखा था कि जब 21 जून की स्थिति थी उस वक्त हमारा जो उत्तरी गोलार्ध था वो सूर्य की तरफ झुका था, ठीक है, और जो दक्षिणी गोलार्ध था वो सूर्य से दूर था। और 21 जून के दिन जो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इस कारण 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। आ गया ना? सबसे बड़ा दिन कौन सा? 21 जून। और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। ठीक है, 21 जून को क्या होता है? कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ी और उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ था, इसीलिए सबसे बड़ा दिन हो गया। लेकिन 22 दिसंबर को क्या हुआ? जो दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका था और उत्तरी गोलार्ध जो था वो सूर्य से दूर था, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन हो गया। कौन सी तारीख को? 22 दिसंबर को। आगे देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 11। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा व छोटा दिन कब होता है? ठीक है, सबसे बड़ा व सबसे छोटा दिन कब होता है? यहां हम लिख सकते हैं सबसे छोटा व सबसे छोटा दिन कब होता है? अब दक्षिणी गोलार्ध जब 22 दिसंबर की स्थिति थी तो हमने देखा दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका था और मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही थी, इस कारण दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो गया 22 दिसंबर को। और उसके विपरीत सबसे छोटा दिन का 21 जून को, क्योंकि 21 जून के दिन दक्षिणी गोलार्ध सूर्य से दूर था। ठीक है बेटा, आगे देखिए आपका प्रश्न नंबर 12। पृथ्वी के कौन से भाग में सारा वर्ष दिन और रात बराबर होते हैं? ठीक है, दिन और रात बराबर होते हैं, ऐसा कौन सा भाग है? तो सूर्य की किरणें जो है वो आपके विषुवत वृत्त यानी कि भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिस कारण वहां पर पूरा साल दिन और रात बराबर होते हैं। तो हमने क्या लिखा? विषुवत वृत्त पर, मतलब पृथ्वी का वह भाग जहां पर दिन और रात बराबर होते हैं वो कौन सा है? आपका विषुवत वृत्त। आगे देखिए बेटा आपका प्रश्न नंबर 13। विषुव किसे कहते हैं? विषुव किसे कहते हैं? 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। जब 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति होती है तो कोई भी गोलार्ध सूर्य की तरफ नहीं झुकता, ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें ना तो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है ना ही मकर रेखा पर, सूर्य की किरणें जो है विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं और इसी अवस्था को हम विषुव कहते हैं। मीन्स 21 सितंबर और 23 सितंबर और 21 मार्च को क्या हुआ? कोई भी गोलार्ध सूर्य की तरफ नहीं झुका, इसीलिए सूर्य की किरणें सीधी पड़ी विषुवत वृत्त पर और विषुवत वृत्त पर क्या हुआ? दिन और रात बराबर हो गए और इस अवस्था को हमने विषुव कहा। ध्रुवों पर कितने मास का दिन और कितने मास की रात होती है? तो बेटा जो हमारे पोल है, ध्रुवों पर, ध्रुव को पोल कहते हैं, पोल पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। क्वेश्चन नंबर 15। पृथ्वी की परिक्रमण गति के परिणाम लिखो। मतलब पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है उसके क्या क्या परिणाम निकलते हैं? देखिए बेटा, हमने फर्स्ट नंबर पर लिखा ऋतुओं में परिवर्तन होना। ऋतुओं में परिवर्तन होना यानी कि हमारे सीजन्स का चेंज होना। आप देखते हैं कभी गर्मी का सीजन होता है, कभी सर्दी का होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हुए एक ही डायरेक्शन में झुकी रहती है, ठीक है, एक ही दिशा की तरफ झुकी है, इसी कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। आगे देखिए नंबर 2, दिन और रात का छोटा बड़ा होना।
दिन और रात आपको पता है सिर्फ 2 ही दिन ऐसे होते हैं, 21 सितंबर, 23 सितंबर और 21 मार्च, जब पृथ्वी पर कोई भी दिन बड़ा या छोटा नहीं होता है, दिन बराबर होते हैं। उसके अलावा पृथ्वी पर दिन और रात जो है वो बराबर नहीं होते। दिन और रात का बराबर ना होना भी पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होता है। ठीक है, आगे देखिए नंबर 3, ध्रुवों पर 6 महीने का दिन वह 6 महीने की रात होना। जो हमारे ध्रुव हैं, कौन कौन से ध्रुव है? उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। इन ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात भी पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण ही होती है, क्योंकि ये जो ध्रुव हैं सूर्य की बहुत कम लाइट को प्राप्त करते हैं। ठीक है, इस कारण यहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बेटा आपका, कक्षा किसे कहते हैं? ठीक है, कक्षा मतलब वो ग्रह पथ जिस पर आपका ग्रह चक्कर लगा रहा है। वह पथ जिस पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वह रास्ता, वह पथ जिसके चारों ओर पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, उसे हम कक्षा कहते हैं। देखिए बेटा, जैसे कि ये हमारा सन था और ये हमारी अर्थ जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही थी, ऐसे दीर्घ वृत्ताकार पथ पे लगा रही थी, इसे ही हम बोलते हैं कक्षा। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 17, क्या क्वेश्चन है हमारा? उत्तर तथा दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। ठीक है, उत्तर और दक्षिण अयनांत कैसे बनते हैं, हमें उनमें अंतर बताना है। देखिए, हमने लिखा उत्तर अयनांत, हेडिंग बना दी है हमने इसकी। इसके आगे हमने लिखा 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। ठीक है, 21 जून की जो स्थिति है, उस दिन जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य की तरफ झुका होता है। इस दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। और सूर्य की किरणें कहाँ सीधी पड़ती हैं बेटे? कर्क रेखा पर। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इसी अवस्था को हम उत्तर अयनांत कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हमने यहाँ बनाया था हमारा सूर्य और इसके चारों ओर जो थी हमारी पृथ्वी, ये हो गया आपका सूर्य। हमारी पृथ्वी जो थी इसके चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रही थी। ठीक है, यहाँ थी आपकी 21 जून की स्थिति। और आपको ये भी पता है कि हमारी जो ध्रुव हैं वो एक ही डायरेक्शन में झुके होते हैं। ये आपका उत्तर ध्रुव था और ये आपका दक्षिणी ध्रुव था। ठीक है, और हमने देखा क्या इन्होंने लिखा 21 जून। ये कौन सी डेट थी बेटा? 21 जून को हमने देखा उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। तो ये देख रहे हैं ना, उत्तर पोल ये सूर्य की तरफ झुका हुआ है और इस कारण यहाँ पर कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ज्यादा लाइट को रिसीव करता है, सूर्य के ज्यादा प्रकाश और सूर्य की ज्यादा ऊर्जा को रिसीव करता है। इसी कारण यहाँ पर दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? उत्तर अयनांत। दूसरा देखिए बेटा, दक्षिण अयनांत। दक्षिण अयनांत क्या है? 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। 22 दिसंबर की स्थिति अगर हम देखें तो 22 दिसंबर को हमारा सूर्य यहाँ होता है और हमारा जो गोलार्ध है वो तो एक ही डायरेक्शन में झुका है। ये उत्तरी गोलार्ध था और ये दक्षिणी। अब हम देखें कि उत्तरी गोलार्ध तो सूर्य से दूर है लेकिन दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ है। ठीक है, इसी कारण हमने लिखा कि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है और इस दिन मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। जिस तरीके से उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा थी है, उसी तरीके से हमारे दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी रेखा है? मकर रेखा है। और इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़े दिन और सबसे छोटी रात होती है, क्योंकि इस दिन जो दक्षिणी गोलार्ध है वो सूर्य की ज्यादा लाइट को रिसीव करता है, इसीलिए वहां पर दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। ठीक है, रातें छोटी होती हैं। और पृथ्वी की इस अवस्था को देखो बेटा एक बार, पृथ्वी की इस अवस्था को पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? दक्षिण अयनांत।
देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 18, दिन और रात कैसे बनते हैं, चित्र सहित वर्णन करें। मीन्स हमें एक डायग्राम बनाते हुए ये बताना है कि हमारी पृथ्वी पर दिन और रात कैसे बनते हैं। तो बेटा, जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो भी हमने ये उसमें पढ़ा था कि जब हमारी पृथ्वी घूर्णन करती है, पृथ्वी की गतियां दो प्रकार की होती हैं, एक होता है घूर्णन और दूसरा होता है परिक्रमण। और जब पृथ्वी हमारी अपने ही एक्सिस पर घूमती है तो उसे हम पृथ्वी की घूर्णन गति कहते हैं, ठीक है। और पृथ्वी अपना घूर्णन करने में एक दिन या 24 घंटे का समय लेती है और घूमते घूमते उसका जो भाग सूर्य के सामने आता है वहां दिन और दूसरे भाग में रात होती है। देखो, जैसे हमने ये लिखा, दिन और रात पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण बनते हैं। घूर्णन क्या हो गया? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर एक दिन या 24 घंटे में पूरा करती है और जो पृथ्वी है उस एक चक्कर को लगाने में 24 घंटे का समय ले लेती है। घूमते घूमते पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने आता है वहां दिन और दूसरे भाग में रात होती है। जब हमारी पृथ्वी तो मूव कर रही है राउंड शेप में, तो घूमते घूमते उसका जो भाग सूर्य के सामने आ जाता है वहां पर दिन होता है और जो दूसरा भाग होता है वहां पर रात होती है। अब हम चित्र के द्वारा देखते हैं कि ये दिन और रात कैसे बने। देखिए बेटा, ये हमने बनाया सूर्य, ठीक है। सूर्य तो एक जगह पर स्थिर है और ये हो गई आपकी सन रेज जो हमारी पृथ्वी तक जा रही है। हमारी पृथ्वी गति कर रही है, कौन सी गति? घूर्णन गति, ठीक है, जो पृथ्वी की पहली गति थी। अब घूर्णन जब पृथ्वी करती है मीन्स वो अपने एक्सिस पर घूम रही है, तो घूमते घूमते पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने आ गया वहां पर सूर्य की रोशनी पड़ी, मतलब उस भाग ने सूर्य के प्रकाश और सूर्य की ऊर्जा को प्राप्त किया, तो वहां पर तो हो गया दिन। और वो भाग जिसमें सूर्य की लाइट को, सूर्य के प्रकाश को प्राप्त नहीं किया, वहां पर हो गई रात। ठीक है बेटा, आज हमने प्रश्न नंबर 18 तक किए हैं। आप इन सभी प्रश्न को अपनी फेयर नोटबुक में लिखना और फिर याद कर लेना।